चलो ओबरा घुमा लाते हैं। हमने कहा कहाँ ओबरा चौपन डाला में फंसा रहे हैं, अरे चलते हैं देख आएंगे। बोले नहीं रेणुकूट अच्छी जगह है, बिरला मंदिर आप देख लो। गए बिरला मंदिर दर्शन किए, आए तो दुबे जी से बात हुई, श्री उपाध्याय जी से बात हुई, श्री चौबे जी से बात हुई। अब दुबे जी, चौबे जी और उपाध्याय जी जहां 4 वेद और उपाध्याय जी मोहर लगा दें वहां तो फिर कथा शुरू हो गई भैया। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। ये बड़े बड़े हर्ष का विषय है। राम कथा तो खूब सुनते हैं आप लोग, थोड़ा अलग सुनने को मिलेगा तो अच्छा रहेगा। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मैं प्रसंग पे आऊं अन्यथा विवाह देर होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निज संदेह मोह भ्रम हरणी करूं कथा भव सरिता तरनी, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा क्या है? ये समस्त पापों का शमन करती है। आइए 2 मिनट इसको गाएं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती, आज जिसे श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम से प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए मेरे साथ गाइए। ताली बजा के राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरि। ये कलि की कल्प वृक्ष है राम कथा, जो इसको गाता है सुजन सुजीवन मूर सुहाई, वो मूल के साथ में प्राप्त करता अपने सारे वैभव। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। अरे बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की जथा। जय 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 हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल, दोनों हाथ से बोलो राम राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हरि राम कथा गाइए, सुनिए, खूब गाइए, खूब सुनिए। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेष विशाला,
राम कथा कालिका कराए। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जहि पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जहि। राम कथा चंद्रमा की शीतलता है जिसका नित्य चकोर के रूप में हम सभी संत लोग पान कर रहे हैं। राम कथा इतनी शीतल है कि जीवन के दाहकता को शांत करती है, आतपता को शांत करती है। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करहि जय पाना। सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। पार्वती की जथा जय हो, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, 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 जय श्री राम कथा। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से राम कथा अमित है। एक बार की घटना है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कुछ समय बीता, लिखते हैं कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग। एक बार की बात है, एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज सिपाही। इससे पूर्व की घटना है। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। वहां पे तीर्थराज प्रयाग में समस्त धर्मों के धर्मावलंबी संत जन पधारे हैं। सब स्नान करने के लिए माता त्रिवेणी में पधारे हैं। और जब सब जाने लगे तो बाबा कहते हैं कि उसी समय याज्ञवल्क्य जी भी भरद्वाज जी के आश्रम से जा रहे थे। भरद्वाज महामुनि ने याज्ञवल्क्य जी का पैर पकड़ के रोक लिया और क्या पूछा? बोले प्रभु राम कवन मैं पूछूं तो। पहले तो तपस्या तप में जप में योगनिष्ठ में महात्मुनि भरद्वाज परम तपस्वी परम योगी परम महात्मा अमलात्मा विमलात्मा वो भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य जी जो कि भगवान सूर्य से ही पढ़े थे। याज्ञवल्क्य जी की घटना है कि ये जो शुक्ल यजुर्वेद है, ये शुक्ल यजुर्वेद की विद्या सबसे पहले याज्ञवल्क्य जी ने भगवान सूर्य नारायण से सुनी अपने लिए। उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद रहता है, दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद पढ़ाया जाता है। भगवान की कृपा से याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने पैर पकड़ के कहा, बोले बाबा हमको एक बात बताइए। क्या? बोले सादर चरण सरोज पखारे अत पुनीत आसन बैठारे। कुछ किसी से लेना हो तो उसका आदर करना सीखिए। आदर नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा, उत्तर नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा। किसी से कुछ बड़े से लेना हो, अरे लेने के लिए तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अभी यहाँ आप लोग राम कथा सुन रहे हैं, हमको झेल रहे हैं, थोड़ा और झेल लीजिए 7 दिन और बड़े प्रेम से सुनिएगा, झेलिएगा तो ये झेलना आगे काम आएगा, शायद काम आएगा। भगवान मेरी, हम यहाँ पानी बरसाने नहीं आए हैं, हम यहाँ किसी और काम से नहीं आए, हम केवल राम कथा गाने आए हैं और गा करके आप लोगों को सुना करके जाएंगे। यही मेरी विशेषता है। इसमें से जो अच्छा लगे, पूरी रामचरितमानस में 9-7 दिन में जो अच्छा लगे वो ले लीजिए, बाकी सब यहीं छोड़ के चले जाइए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जो अच्छा लगे वो ले लीजिए। ये मड़ियों की दुकान है, ये राम नाम के मोती हैं, जिनको जो मोती पसंद हो वो ले लीजिए, ये जीवन में काम आएंगे। गोस्वामी बाबा कहते हैं इस प्रकार से, नाथ एक संशय बड़ मोरे। भरद्वाज जी ने कहा एक संशय मेरा। क्या संशय है? बोले राम कवन प्रभु
पूछूं तो ही राम कवन प्रभु पूछूं तो राम कवन प्रभु पूछूं तो राम कवन प्रभु पूछूं तो सादर तात सुनावो। अरे हमको प्रेम पूर्वक सुनाइए, राम कौन है? प्रभु मैं आपसे पूछ रहा हूं, राम कौन है? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम कहते हैं, एक राम तो अवधेश कुमार का बेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम का तो पूरा धरती उसी का है। एक राम अवधेश कम, एक राम घटघट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कौन सा राम? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा, अरे भैया आप दो राम की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। एक राम तो राम तो एक ही है, ये दो कहां हुआ? जब ये होता एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा घटघट में लेटा, तीसरा का सभी पसारा, चौथा है सबसे न्यारा, तब तो बात होती। लेकिन यहां तो एक राम घटघट में लेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का सभी पसारा, एक राम है। तो राम जी तो एक ही हैं, फिर किस राम की चर्चा? बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज ने कहा क्या? प्रश्न किया कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नार विरह दुख लहु अपारा, भयो रोष रन रामन मारा। ये कौन राम है? तो बाबा कहते हैं कि जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भ्रम जैसे मिटे ऐसा कोई उपाय बताइए। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सादर तात सुनावहु मोहि। क्या? राम जी की कथा सुनाई। सुनना चाहते थे, कथा जानते सब थे, लेकिन कथा सुनने के लिए इतना विधान रचे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी ऐसे ही संशय एक बार भवानी पार्वती को, भवानी सती को हुआ, जैसे तुम कह रहे हो कि राम कौन है। नाथ एक संशय बड़ मोरे, ये संशय ही सबसे खराब है। संशयात्मा विनश्यति, गीता में भगवान ने कहा जिसके अंदर संशय आ गया वो विनष्ट हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरद्वाज जी कह रहे हैं, बोले याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, बोले भरद्वाज सुनो, कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयऊ समय जही है तुझही सुनि मुनि मिटा विषाद। मैं वो प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, सावधान पूर्वक सुनो कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभ ऋषि पाए, शंभु गए कुंभ ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही। एक बार त्रेता युग की घटना है। भगवान भवानी शंकर कुंभज ऋषि अगस्त मुनि के यहां से आ रहे थे कथा सुन के, और कथा सुन के आ रहे थे, उसी समय क्या घटना घटी? बोले मुनि सनविदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। देखिए यहां पे गोस्वामी जी ने कहा कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। गोस्वामी जी के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे सती नहीं कहा, संग सती। अभी तक सती कह रहे थे, संग सती जगजननी भवानी, लेकिन जैसे ही शंका आया सती जी के मन में, क्या कि राम जी कौन है, देखा आ रही थी
साथ में मार्ग में उस समय त्रेतायुग धरती पे चल रहा था। धरती पे त्रेतायुग में भगवान बढ़िया सा नाटक कर रहे थे। भगवान उसी समय लीला कर रहे थे कि सीता जी का हरण हुआ और सीता जी के खोज में भगवान हे खग मृग हे मृद मधुकर सैनी तुम देखी सीता मृग नयनी सबसे पूछ रहे हैं, रो रहे हैं। और इधर भगवान क्या कह रहे हैं, बोले जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, राम राघवेंद्र सरकार की। सती जी को ये हुआ, अरे सच्चिदानंद सत्यम शिवम सुंदरम, ये सामान्य मनुष्य को सच्चिदानंद कह रहे हैं। ये सच्चिदानंद का अभिप्राय क्या होता है, बोले सत धन चित धन आनंद, जो सत्य है। अगर ये सत्य है तो असत्य संसार में क्या कर रहे हैं, क्योंकि सत्य तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। ये असत्य में क्या कर रहे हैं। अगर ये चित हैं यानी प्रकाश स्वरूप हैं, ये चैतन्य है, तो जड़ों से क्यों पूछ रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर सैनी। मधुकरों से पूछ रहे हैं, पेड़ से पूछ रहे हैं, लताओं पताओं से पूछ रहे हैं। अगर ये आनंद है जो नित्य आनंद स्वरूप है, जिसको कभी शोक दुख भय प्यास निद्रा नहीं आती है, ऐसे अगर आनंद स्वरूप हैं तो रो क्यों रहे हैं, रो रहे हैं। और उनको ये सच्चिदानंद कह रहे हैं, झूठ भी नहीं बोलते भोले बाबा। बड़ी शंका में पड़ गई सती जी। तुरंत भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी घबराओ मत, ये सच्चिदानंद ही है, ये मानो। बार बार मानती नहीं, मन में संशय आ गया। संशय रूपी पक्षी मन में घर कर गया और संशयात्मा विनश्यति, संशय वाला व्यक्ति, शंकालु व्यक्ति सदैव शंका करते करते नष्ट हो जाता है। इसलिए संशय नहीं होना चाहिए, कथा के प्रति बिल्कुल संशय नहीं होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा ने बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अच्छा एक बात और, भगवान शंकर हंस रहे हैं और राम जी रो रहे हैं। भगवान शंकर हंस रहे हैं, राम जी की लीला को देख के हंस रहे हैं, और राम जी रो रहे हैं। अब भगवान शंकर के इष्ट देव मम बालक रामू, राम जी ही इनके इष्ट हैं। इष्ट अगर रोए तो सेवक को भी रोना चाहिए। यहां रोए क्यों नहीं, कई लोगों ने पूछा कि रोए क्यों नहीं, भगवान शंकर जी को भी रोना चाहिए, नाटक ही सही रोना चाहिए। अच्छा, तो बड़ा सुंदर संतों ने इसका उपाय बताया। बोले भैया शंकर भगवान क्या हैं, बोले रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शंकर हंस रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सुंदर रामचरितमानस रूपी नाटक रचने वाले यही हैं, ये नाटक के रचनाकार हैं। अच्छा बताइए, जब कोई नाटक रचने वाला नाटक रच दे और उस पर कोई पात्र बढ़िया मंचन करे, बढ़िया उसको ऐसा उसमें पात्रता में प्रवेश कर जाए कि रोने का सीन तो रोना, हंसने का सीन तो हंसना, तो देख करके मालिक को, रचने वाले को तो प्रसन्नता होगी, वाह रे प्रभु क्या नाटक कर रहे हैं आप। भगवान इसीलिए हंस रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। भगवान कहते हैं, वाह रे जगदीश आपकी माया धन्य है, मैंने जो लिखा है उसको आप कितना बढ़िया मंचन कर रहे हैं, धन्य हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चले मनोजन सावन। भगवान भोलेनाथ चले हैं। माता सती को मोह हुआ है, सती सुदशा शंभु के देसी उर उपजा उप संदेश अभिषेकी, मन में संदेश हुआ है, पहुंच गई। जासु कथा कुंभ, भगवान ने समझाया, अरे अभी अभी तुम कथा सुन के आई हो, कथवा सुनने के बाद भी लोग व्यथा में आ जाते हैं। भगवान, माता सती को जब मोह हो गया तो हम आप किस खेत की मूली हैं। माता सती को मोह हो गया, अभी अभी कथा सुन के आई हो, भोले बाबा कह रहे हैं अभी अभी तुरंत अगस्त मुनि के यहां से कथा सुनी हो। अभी क्या, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि ही सुनाई, वही मैंने भक्ति सुनाई है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं, मोह मत करो। क्या, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, बड़े बड़े मुनि धीरा, अमलात्मा विमलात्मा पवित्र लोग, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी नित्य गान करते हैं वही राम है। सावधान देवी, नहीं मानी। भगवान शंकर कहें कोई बात नहीं, अब तो जब इतना प्रयास करने के बाद सत्य की कोई बात न माने तो समझ लो ये भगवान की प्रेरणा है। भगवान शांत हो गए और जैसे मिटाई, अरे जैसे तुम्हारा मोह भ्रम जाए, जैसे ही जाई मोह भ्रम भाई,
जैसे तुम्हारा मोह दूर हो जाके उपाय कर लो। क्या? बोले जब जैसे जाना हो, जैसे परीक्षा लेना हो जाओ। सती जी तुरंत चली हैं। कहां चली? चली सती शिव आय सुपाई, करहीं विचार करूं का भाई, यहां शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कर नहीं कल्याणा। अब दक्ष सुता का कल्याण नहीं है, जगदीश की परीक्षा लेने जा रही हैं। जाओ। चली गई। पति की जब बात पत्नी न माने, अगर सदवान सदाचारी पति है, उसकी पत्नी बात न माने तो धोखा खाना है। मालिक, सच्चे मालिक का नौकर बात न माने तो धोखा खाना है। बाप की बात बेटा न माने तो धोखा खाना है। इसलिए मात पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरुजनों की बात बिना विचार कर लेनी चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सोचेंगे तो गड़बड़ होगा। बाबा समझाते हैं, माता नहीं मानी, पहुंच गई। राम जी की परीक्षा लेने लगी। सभी लोग प्रसंग जानते हैं। भगवान ने जैसे ही देखा वैसे ही क्या पूछा? प्रणाम किया। क्या? जैसे ही देखा तो तुरंत कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, कहूं बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहीं के ही है तो, विपिन अकेली फिरहीं के ही है तो, कहूं बहोरी कहाँ वृष के। माँ, अरे वृषभध्वज कहाँ है? वृष कहते हैं बैल को, बैल को अपना, बैल कहते हैं धर्म को, धर्म ही वृषभ है। जो धर्म के ध्वज को धारण करने वाले भगवान भोलेनाथ है, वो कहाँ है? आप अकेली जंगल में क्या कर रही हैं? जैसे ही प्रणाम किया, लक्ष्मण लाल जी कहने जा रहे थे, भगवान ने रोका। वैसे ही बाबा के, जैसे ही राम जी ने कहा, कहो भवानी कहाँ वृषकेतु, हे माँ कहाँ अकेले अकेले। पकड़ा गई सती जी की चोरी पकड़ी गई। सती जी कभी श्री किशोरी जी राम जी के आगे नहीं आती थी। क्यों? अरे राम जी के चरणों के चिन्हों को बरा करके किशोरी जी चलती, कहीं इनके पैर पे, पैर के पाद चिन्हों पे मेरा पैर पड़ जाएगा तो अनर्थ हो जाएगा। नाना, श्री राम राघवेंद्र सरकार के कभी आगे नहीं चली। आगे राम, लखन पुनि पाछे, बीच में श्री किशोरी जी, बीच में श्री किशोरी जी महाराज भक्ति के समान चल रही हैं। ऐसे किशोरी जी आगे कैसे आ गई? लक्ष्मण लाल जी समझ गए। देखिए एक बात और, भगवान शंकर को आंख बंद करके देखने की आवश्यकता है कि सती ने क्या किया। सती जी को पहचानने के लिए आंख बंद करते हैं, देखने के लिए भगवान शंकर आंख बंद करते हैं। और राम जी आंख नहीं बंद करते, राम जी देखते ही पहचान। क्या प्रमाण है कि जगत के ईश केवल और केवल राम राघवेंद्र सरकार, इनको किसी ध्यान ज्ञान की आवश्यकता नहीं, देखते ही सन्मुख हो जीव मोहि जबहि। एक बार सन्मुख हो सब खत्म, सारे पाप ताप नष्ट। ये भगवान की महिमा है। इनको आंख बंद करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी आंखों से वही तो देख रहे हैं। भगवान जैसे ही देखे वैसे राम वचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोच। मन में बड़ा संकोच हुआ। क्षमा बार बार मांगती हैं और फिर कहती हैं कि मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पहियान। मैंने शंकर के कहने को नहीं माना, पति के कहने को नहीं माना, मेरे अज्ञान को राम जी पे मैंने लाया। ये मेरा अज्ञान है। ये तो त्रिलोकीनाथ है, सच्चिदानंद है। और ऐसा कहते हुए जैसे जाने लगी, जाना राम सती दुख पावा। राम जी समझ गए सती जी दुख पा गई। राम जी समझ गए सती जी दुख पा गई। तो जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। तब भगवान ने कहा अब इनको बता दें कि हम कौन हैं। और जैसे ही भगवान ने स्वजन मोहिनी माया को का संकल्प किया, नहीं सोचा नहीं कि सती दीख कौतुक मग जाता, सती दीख कौतुक मग जाता। आगे राम सहित श्री भ्राता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, फिर
विरचित आका छे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा सहित बंधु सिय सुंदर बेसा जाता चित वही तह आसीना जहाँ चित वही तह प्रभु आसीना से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। अरे देखती हैं आगे जाती हैं तो राम लक्ष्मण जानकी के साथ में भगवान को देखती हैं, पीछे देखती हैं तो राम लक्ष्मण जानकी, दाहिने देखें तो राम लक्ष्मण जानकी, और एक तरफ जब आंखें बंद करके माता दोनों आंखों को बंद करके मीज के बैठ गईं, उसके बाद फिर आंखें खोला तो देख रही सहस्त्र पादोरुभुजाननादुतम सहस्त्रमौल्यंबर कुंडलोल्लसत, हजारों हाथ हजारों मुख हजारों बाहें हजारों कुंडल, और ब्रह्मा विष्णु महेश स्तुति कर रहे हैं, देव गंधर्व यक्ष किन्नर नाग स्तुतियां गा रहे हैं। देख करके सती जी को पूरा विश्वास हो गया, तुरंत प्रणाम किया। सती विद्याति इंदिरा देख अमित अनूप, देखा अमित रूप भगवान को प्रणाम करके चली गई हैं। देखे जहां तहां रघुपत जेते शक्तिन सहित सकल सुरते थे, सब जगह राम जी को देख करके मन में कहा, बोले प्रभु अब अपनी माया को घेरिए, मैं समझ गई आप कौन हैं। चली जाती हैं, भगवान शंकर के पास आई हैं। सती जी जैसे ही आई वैसे भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए। ओहो देवी आइए आइए आइए, क्या हुआ, कैसे परीक्षा ली आप, क्या की, जरा बताइए तो सही। देवी ने कहा कछु न परीक्षा ली न गोसाई, की न प्रणाम तुम्हारे ही ना, आपकी तरफ प्रणाम किया, कोई परीक्षा नहीं लिया। अच्छा तो जरा हम देखें आप क्या की हैं। तो तब शंकर देखो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जान। शान जान गए, और जैसे ही जाने तो क्या हुआ, बोले शंकर रुखो लोक भवानी, बार बार देख रहे हैं भवानी जी सत्य तो हैं, इनसे असत्य मैंने बोला है। एक तो पति, ऊपर से सत्य के देवता, उनके ऊपर असत्य। अब तो सती मां के मन में क्षोभ तो हुआ कि कहीं पकड़ी न जाऊं, पकड़ी गई चोरी पकड़ी गई। जहां चोरी होती वो छुप के होती, और सीना चोरी छुप के नहीं होती। चोरी किया, अरे सीधे सीधे बता देती कि मैंने ये किया है, मेरा विवेक था, दूर हो गया, लेकिन उसके बाद भी झूठ बोली। भगवान तो पहले ही कह दिए थे कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावी शाखा, जो राम जी ने रच के रखा वही होगा। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड। भगवान भोलेनाथ चले गए कैलाश में, देख लिया, कह दिया यही तन सती भेंट मोहि नाही। अब इस तन से सती तुमने मेरी मां सीता का वेश रखा है, इस तन से अब तुम नहीं पा सकती मुझे। और तुरंत संकल्प किया है, ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई है, जय हो जय हो जय हो जय हो। नित नव सोच सती उर्भारा, कब जई हो दुख सागर पारा। मां सती नित नव सोच में पड़ी हैं। धीरे धीरे 87 कल्प बीत गए, 87,000 बीत, 87,000 वर्ष बीते। बीते सम्मत सहज 87, सहस 87, 87,000 वर्ष बीत गए। भगवान भोलेनाथ तब बोले बीते सम्मत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। भगवान भोलेनाथ राम 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 कहते उठे, सती जी को सन्मुख आसन दिया है। सन्मुख आसन देखिए, बगल में नहीं बिठाया, क्यों, मां मान चुके हैं तो अब बगल में नहीं बिठा सकते ना। सती ने जो किया है उसका अभी भी परिणाम भगवान शिव सत्य हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। सती जी को सामने आसन दिया है, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सती जी को आसन देने के बाद में भगवान भोलेनाथ कहते बस 15 से 20 मिनट और बैठिए, मैं राम कथा में प्रवेश करते हुए सब प्रसंगों को प्रणाम करते हुए मैं विवाह के प्रसंग पे आ रहा हूं। सभी लोग जानते हैं माता सती को भगवान शिव ने बताया, उसी समय देवताओं के विमान ऊपर से कैलाश के ऊपर से जाने लगे। भगवान शंकर
कि ठीक कैलाश के ऊपर देवता विमान जाने लगे। तो सती जी ने कहा, बोले ये कौन है, कहाँ है? बोले देवी छोड़ो, हटाओ, जाने दो। बार बार भोलेनाथ से कहती हैं, कौन है, क्या है, ये कैसे विमान जा रहे हैं? देवता दुमदुभी बजाते हुए जा रहे हैं। उसी समय देवताओं के दुमदुभी बजाने से मात्र से सती जी को बार बार सती जी पूछती हैं, ये कौन है? बोले देवी देखो, तुम्हारे पिताजी दक्ष प्रजापति बने हैं। दक्ष प्रजेश भयो तहि काला। जब से दक्ष प्रजापति बने हैं तब से इनके अंदर अभिमान हो गया है, ये मुझे अपमानित करना चाहते हैं। एक बार की बात है, मैं सभा में बैठा था, भगवान राम का ध्यान कर रहा था, उठ करके स्वागत नहीं किया। इन्होंने सोचा कि ब्रह्मा विष्णु महेश सब मुझे प्रजापति कहते हैं, मेरा जामाता मुझे उठ के स्वागत ना करे तो इसको श्राप दे दूं। श्राप नहीं दे पाए तो इसका अपमान करने के लिए एक यज्ञ कराने लगे। और ये मख भूमि में, ये हरिद्वार में जो कनखल क्षेत्र है, कनखल क्षेत्र में वहां जाके यज्ञ कराने लगे। यज्ञ ऐसा हुआ कि वहां शंकर का भाग नहीं, काले कुत्ते तक को निमंत्रण दिया, भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। माता सती को बहुत समझाया भगवान शिव ने, पिताजी तुम्हारे यज्ञ कर रहे हैं। माता के मन में हुआ, बहुत दिन बीत गए, 87,000 वर्षों से बाप के घर नहीं गई, माई बाप के घर नहीं गई, मुझे आशीष दीजिए, मैं जाऊं। मैं मेरे पिता के घर निमंत्रण नहीं, मित्र के घर, पिता के घर और कथा में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कभी भी निमंत्रण नहीं। यहां पे तो स्वयं आमंत्रण होना चाहिए। निमंत्रण फिर भी दिया जाना चाहिए, दे दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन यहां तो बिना बुलाए आता है। क्यों? कथा में वो नहीं आता। कौन? हनुमान जी कहते हैं कि जब महावीर जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनाते हैं, इसके किनारे कौन नहीं आता है? बोले भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। केवल भूते पिशाच नहीं आते, बाकी सब लोग आते हैं। इसलिए राम कथा, कृष्ण कथा में निमंत्रण नहीं ढूंढना चाहिए। अच्छा बताइए, वृंदावन परिक्रमा करने के लिए किसके किसके घर निमंत्रण जाता है कि चलो भैया बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, वृंदावन परिक्रमा करेंगे। अयोध्या में 14 कोसी की परिक्रमा करेंगे, श्री जगन्नाथपुरी जाकर के भात खाएंगे, किसके यहां निमंत्रण आता है? ना, हम लोग स्वयं जाते हैं। क्यों? भगवान के यहां, माई बाप के यहां जाने में निमंत्रण नहीं, गुरु के यहां जाने में निमंत्रण नहीं, हाँ, पिता के यहां जाने में निमंत्रण नहीं दिया जाता। इसलिए भोलेनाथ कृपा करो। भगवान भोलेनाथ ने नंदी आदि को संभाला और कहा पार्वती जी को लेके जाइए। पार्वती माँ गई हैं भोलेनाथ के साथ में, नंदी के साथ में, और गई। वहां देखा तो सादर भले ही मिली एक माता। केवल मां ने ही देखा कि बेटी आ रही है, तो माता कुमाता कभी नहीं हो सकती है। केवल सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बहनें भी पराई हो जाती हैं। बोली, बहनें बोली, अरे देखो देखो, इसको तो निमंत्रण नहीं मिला, हमारे तो पतिदेव को निमंत्रण गया था, सब आए हैं, और इसको तो निमंत्रण भी नहीं दिया, मुंह उठा के चली आ रही, देखो कैसे चली आ रही। हाँ, हमारे पतिदेव को तो निमंत्रण मिला, इसको तो निमंत्रण नहीं मिला। सब मुस्कुराने लगी, देख करके बहनों में भी जलन हो जाती है। साहब, ये प्रकृति का नियम, क्या करें। मां सादर भले ही मिली हैं, बेटी से मां मिलती हैं, वक्षस्थल से मां ने लगाया है, बार बार स्नेह करती हैं। जाई, देखा, समाचार सब शंकर पाए। समाचार इधर गणों ने कहा मां पहुंच गई हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मां ने देखा जाकर के पिताजी से मिलने गई। जैसे पिताजी से मिलने गई, देखा तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। देखा यज्ञ में कोई शंकर का भाग नहीं। मेरे प्राण पति को अपमानित करने के लिए आपने ये यज्ञ रचा है, इसलिए पिताजी आप मेरे पिता कहलाने लायक नहीं है। आपकी शुक्र से संभूत ये देही मैं आज यहीं पे त्यागती हूं। और जितने देवता आए हैं, मेरे शिव के बिना, मेरे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के बिना ये यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ को सफलता कभी नहीं मिलेगी, सबको विधिवत प्रसादी मिलेगी। भगवान माता सती ने सबको श्राप दिया है कि शंभु संत शंभु श्रीपत अपवादा, सुनिए जहां तह अस मर्यादा। जहां पे शंकर की निंदा, शिव की निंदा, विष्णु की निंदा, ब्रह्मा की निंदा, देवताओं की निंदा हो, वहां पे जो बैठता वो भी पाप का भागी होता है। यहां आपने अपमान करने के लिए यज्ञ किया है। पिताजी, दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से संभव, इसको मैं तुरंत त्याजती हूं।
और शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से संभव, इसको मैं तुरंत त्याजती हूं। और महाराज सती जी ने पिता को श्राप दे करके अपने मन में ही भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है और बार बार योगाग्नि को प्रकट करने की संकल्प ले रही हैं। योगाग्नि प्रकट हुई, सब देवता खड़े खड़े, अरे नहीं सती रुक जाओ रुक जाओ। भगवान माता सती ने योग अग्नि को प्रकट किया है और जैसे ही योग अग्नि प्रकट हुई है तुरंत सती मरण सुन संभुगन लगे करन मख खीस। जैसे माता सती मरने लगी हैं, अंत में शंभु के गणों ने देखा कि मां सती भस्म हो रही है, तुरंत यज्ञ की तहस नहस करने लगे। भृगु ने मंत्र कर शक्ति से सैनिकों को प्रकट कर दिया, नंदी आदि को पछाड़ने लगे। कुछ गण गए दौड़ करके भगवान भोलेनाथ को बताने, बोले भोले बाबा गजब हो गया, सती जी नहीं रही, सती जी अपने शरीर को त्याग दी हैं, दक्ष के यज्ञ में आकर के अपने शरीर को पिताजी के यज्ञ में त्यागी हैं, अच्छी बात नहीं है। भोले बाबा सब गड़बड़ हो गया। भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे, तुरंत भोलेनाथ ने अपनी जटा से एक बाल को उखाड़ के पटका और जैसे जमीन पे पटका वैसे उससे एक भयंकर विकराल काला पुरुष वीरभद्र नाम का प्रकट हुआ। जैसे वीरभद्र प्रकट हुए, वीरभद्र को भगवान शंकर ने कहा जाओ सबको विधिवत फल देना। वीरभद्र पहुंचे हैं भगवान शंकर की आज्ञा से और समस्त जितने भी देवी देवता उसमें थे, सकल सुरन विधिवत फल दीना। किसी की दाढ़ी नोची, पूसा की मोछ नोच ली और उसके बाद सबको मारा। दक्ष मर नहीं रहा था तो बार बार यज्ञ के प्रताप से दक्ष की सर धड़ से अलग नहीं कट नहीं रहा था, तो बार बार मारने पे नहीं मरा तो वीरभद्र ने मुंडी मरोड़ करके यज्ञ में डाल दिया और जैसे ही डाला वैसे ही यज्ञ विध्वंस। अब तो चारों ओर इधर माता सती जब अपना शरीर पूरा कर रही थी, बाबा जी निवेदन करते हैं कि सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी शरीर को छोड़ने से पूर्व भगवान नारायण से मांगी हैं, जन्म जन्म मुझे शिव ही मिले। इस प्रकार से सती जी का शरीरांत हुआ है। भोले बाबा के तेहि कारण ही मी गिर गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पार, जब ते उमा शैल गृह आई। इधर माता सती शरीर छोड़ी हैं, भगवान भोलेनाथ समाधि में गए हैं। इधर उनके प्रभाव से माता सती प्रकट हुई हैं उमा के वेश में हिमाचल के यहाँ पे। अब तो महाराज हिमाचल के यहाँ 56 भोग 3600 व्यंजन स्वतः प्रकट हो गए। अष्ट सिद्धियां 9 निधियां सेवा में लग गई। मां भगवती अन्नपूर्णा आ रही। नारद समान चार जब पाए, कौतुक ही गिर ये सिधाए, शैल राज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारी पादोदक लीना, आनिध खाई नारदई भूपति राजकुमारी, गौ सुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचार। नारद जी पधारे हैं, नारद जी आए हैं। माता ने माता प्रसन्न हुई हैं, हिमाचल की मैना जी प्रसन्न हुई हैं। नारद जी को देखा, बोले बाबा हो भाग्य, मेरे बिटिया का भाग्य देखिए, इसके भाग्य में क्या है। जैसे ही कोई महापुरुष अथवा पंडित जी आ जाएं तो सब लोग सबसे पहले अपनी कुंडली दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं, जो भी ग्रह गोचर है इनका बताइए, भाग्य बताइए, भविष्य बताइए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारी, त्रिकालज्ञ हैं, सर्वत्र गति है, बताइए। नारद जी ने कहा, बोले बाबा ऐसा है कि आपकी पुत्री में तो सारे दिव्य गुण हैं। क्या ये कोई सामान्य कन्या नहीं है, ये साक्षात भगवती की अवतार है, अम्बा है। माता ने कहा, बोले पंडित जी और थोड़ा दक्षिणा ले लीजिए, लेकिन ये भगवती भगवती के चक्कर में मत डालिए, साफ साफ बताइए क्या बात है। नारद जी ने कहा कि देखिए, सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हरिसानी। इसको कैसे, इसका भाग्य है, सुनिए, ध्यान से सुनिए। नारद जी बताते हैं
कि यही कर नाम सुमिर संसारा। इसका नाम जो सुमिरन करेगा संसार में त्रिय चढ़ी हैं पतिव्रती असिधारा। अरे ये सती में श्रेष्ठ सती है, इसका नाम सुमिरन करने मात्र से नारियां सती बन जाएंगी, ये वो सती है। अच्छा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। जो दो चार अवगुण हैं, इसके अंदर कोई अवगुण नहीं, लेकिन दो चार जो हैं मुझे दिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं। क्या कि जोगी जटिल अकाम मन, नगर अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिलहि, परिहस्त असिरे। इसके भाग्य में ऐसा पति है जो जोगी होगा, जटिल होगा, नगन होगा, अमंगल वेश होगा, इस तरह से इसको पति मिलेगा। और सब इसका पति सदा अचल यही कर अही बाता, इसका अही बात कभी मरने वाला ना होगा। हाँ, अच्छा तो कौन है, विचार करके नारद जी से पूछा कौन है बाबा बताइए। नारद जी कहते हैं कि जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने, ते सब शिव पही मैं अनुमानी। जो विवाह संकर सन होई, जो विवाह संकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई, दोषों गुण सब कह सब कोई। मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मैंने दोष और गुण बताया है वो सब शिव में है, वो भगवान शंकर में है। मेरी दृष्टि से इसके पति तो भगवान शिव ही होंगे। अब तो माता ने कहा अरे राम रे राम, नारद जी आप क्या बात करते हैं, कहाँ भगवान शंकर, कहाँ मेरी सुकुमार कोमलांगी अति प्रिया परम सुंदरी लावण्य निधि छोटी सी कुमारी कन्या, और कहाँ वो भूत भावन भोलेनाथ, कहाँ चक्कर में डाल रहे हो बाबा। बाबा ने कहा ऐसा ही होगा। कुछ दिन बीता है, भगवान शिव की नारद जी की बात सुन करके तो मन ही मन गुरु मान लिया था पार्वती जी ने, और अब तो नारद जी की बात सुन रही थी, सोचती हैं बड़ी हुई, थोड़ा बड़ी हुई, जैसे ही 5 वर्ष की 6 वर्ष की हो गई, वैसे ही इनको एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में एक गौरांग विप्र आया, उसने कहा तप बल विष्णु रचई प्रपंचा, तप बल ब्रह्म रचई प्रपंचा, तप बल विष्णु करई जगत्राता, तप आधार सब सृष्टि भवानी, हे भवानी तप करने जाओ। माँ सत माँ उमा तप करने चली गई हैं, थोड़ी सी उम्र में करहीं जाओ तप शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। नारद जी ने जो कहा है वो सत्य है। मुझे अगर भोलेनाथ को पाना है तो तप करना होगा। श्रेष्ठ को पाने के लिए तप किया जाता है, किसी विशेष चीज को पाने के लिए तप किया जाता है। आप लोग भी परम विशेष श्री राम कथा को सुन रहे हैं, इसलिए अपने पैरों को मोड़ करके 3 घंटे से बैठे हैं। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। माँ चली गई हैं, वेद शिरा मुनि तब सब कहा बुझाई, वेद शिरा मुनि आए हैं, पार्वती को सब समझाया है। इधर पार्वती जी तप कर रही हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं संबत सहस मूल फल खाए, साग खाए सतवर गवाए, कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछु दिन उपवासा, पुनि परिहरे सुखान उपरना, वही नाम तब भय। उमा जी का नाम अपन्ना हो गया, अन्नपूर्णा हो गया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। माँ ने ऐसा तप किया, संवत सहस मूल फल खाए, 1000 वर्ष तो मूल फल खा करके बिताया। साग खाए 100 वर्ष गंवाए, 100 वर्षों तक केवल पत्ते खा के रही। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन भोजन छोड़ा, अरे हवा भी लेना छोड़ दिया। बारी बतासा
और किए कठिन कछु दिन उपवासा, कुछ दिन उपवास किया, कठिन किया। इस प्रकार से बड़ा तप किया है मां पार्वती ने। तप के प्रभाव से उसी समय गोस्वामी जी कहते हैं कि पुनि परिहरे सुखाने परना, सूखा पत्ता भी छोड़ दिया, सांस भी लेना बंद कर दिया। उसी दिन से इनका नाम पड़ गया अन्नपूर्णा। बोल अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता। 5 मिनट रुकिए, अभी सीताराम विवाह हो जाए फिर। हाँ, इसमें अकता ही नहीं, अब जो कथा चल रही उसको थोड़ा सा चलने दीजिए। 3 घंटे का बांध के रखेंगे तो सब गड़बड़ा जाएगा। कथवा थोड़ी सी तो पूरी होना है भाई। हमारा स्वभाव, हम कथा चोरी नहीं कर पाते। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कथवा कही जाए आगे, बोलिए कथवा कही जाए। कितने लोग कथा सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं? तुरंत बताइए, हाथ खड़ा करिए। अभी जो सुनना चाहते हैं, नहीं बंद करें, सुनाए। जयसवाल भैया कथा सुनाए, बंद करें। अच्छा 15 मिनट, ठीक। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। 6 बजे से आइए तब ना कथा में आनंद होगा। आते हैं 7 बजे लोग, तो 7 बजे बैठना पड़ता है। बड़े भाव से भक्तवत्सल भगवान की कृपा भई। इधर तारक असुर भयो तही काला। तारकासुर नाम का असुर हुआ है, देवताओं को सताने लगा है। भगवान शंकर समाधि में हैं। ब्रह्मा बाबा भगवान शंकर के साथ में देवताओं को प्रेरित करते हैं। देवता लोग कहते हैं, बोले कैसे समाधि टूटेगी? देवताओं ने कामदेव से निवेदन किया, कामदेव भगवान भोलेनाथ की समाधि तो तोड़ो, तब तो विवाह होगा। क्योंकि तारकासुर को वरदान है कि ये शंकर के ज्येष्ठ पुत्र से ही मरेगा, और शंकर जी विवाहेंगे नहीं, इनका ज्येष्ठ पुत्र होगा नहीं, हम मरेंगे नहीं। बड़ा सोच समझ के वरदान मांगा। समय बीता, भगवान शंकर के पास में तुरंत देवताओं ने कामदेव को भेजा है। कामदेव बाण चलाया है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भय काम बस जोगी तापस पावरन की को गने, देख ही चराचर नारी मैं जे ब्रह्म मैं देखन। हे अबला बिलो कहीं नारी मैं जुग पुरुष जुग अबलामयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुकयम। महाराज रही न काहू धीर, धरी न काहू धीर, जिनके मन मन सिज हरे। कामदेव ने ऐसा बाण चलाया, पूरी पृथ्वी काममय हो गई। भोलेनाथ समाधि में, जैसे ही भोलेनाथ पे सर संधान किया, सुमन चाप जिन सर संधाने, अति सिरसिताक श्रवण लगिताने। तो भगवान शंकर का समाधि टूटा, आंख खुली, तीसरा नेत्र खुला। ये तीसरा नेत्र ही काम को भस्म करता है, और ये काम आम में बैठा है। आम मतलब आम लोग, ये हम सब में काम बैठा है। ये आम के वृक्ष का सहारा लेता है, आम का ही सहारा लेके काम अपना काम बनाता है। इसलिए आम ना होइए, राम के हो जाइए, काम सताएगा नहीं। जैसे ही काम को देखा तो सौरभ पल्लव मदन बिलोका, चित भयो काप कंप्यो त्रयलो का। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयो कंप्यो त्रयलो। हाँ तब शिवती शरण उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। तब शिवती शरण उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जैसे ही भगवान शिव ने तीसरा नेत्र देखा, सभी लोग जानते काम जल करके भस्म हो गया है। रति को पता चला कि पति जी चले गए हैं। रोती हुई भगवान शिव के पास आई। भगवान शिव ने कहा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरनि महाभय। घबराओ मत, तुम्हारे पति को मैंने अनंग कर दिया। अभी तक अंग से सबको व्यापता था, अब अनंग होकर के व्यापेगा। हे रति, तुम जब द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारा पुत्र, ये तुम्हारा पति मिलेगा। जाओ, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। भगवान शिव ने कहा। इतने में भगवान शिव समाधि में जा रहे थे, उसी समय राम जी प्रगटे, राम कृतज्ञ कृपाला। भगवान राम ने कहा, बोले बाबा ब्याहो, मैं चाहता हूं कि आप भी ब्याहो। देवता लोग सब पहुंच गए, बोले भोले बाबा बहुत दिन हो गया, पूड़ी मलाई रसमलाई रसगुल्ला रबड़ी नहीं छाने हैं, कृपा करिए, आप जरा कृपा करिए कि आपका विवाह देख लें, हम लोगों का कल्याण हो जाए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, जैसे मेरे राम जी की इच्छा। भगवान शिव
विवाह के लिए तैयार हो रहे हैं। गोस्वामी पाद लिखते कि शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। मेरे साथ सब लोग गाइए। मुकुट अहि मोरु सवारा, ए शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, 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 चले बहस चढ़ी बाजही बाजा, चले बहस चढ़ी बाजही बाजा, चले बहस। महाराज भोलेनाथ की बारात चली है, ऐसी निराली बारात कि इसको देख करके लोग चकित रह गए। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत। सब भूत प्रेत भगवान भोलेनाथ की बारात। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू। किसी के मुख नहीं है, किसी के दूसरे मुख हैं, किसी के चार चार मुख हैं, किसी के 5 नेत्र हैं, किसी के पैर में आंख है, किसी के सिर ऊपर है पैर नीचे है। विचित्र बारात। को मुखहीन विपुल मुख काहू, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, बिनु पद कर को बहु पद बाहु, विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। जइहा जनी पास भैया, जइहा जनी पास नहीं दिहे कौनो चाप। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप। भगवान शंकर की बारात आई है, माँ आरती लेके आई हैं। तब मैना हिमवंतु आनंदे, तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, मुनि मुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे, तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती व्रत बंदे। हे नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने, नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप,
कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अब तो महाराज परछनी होने लगी भोले बाबा की। हाँ, दुल्हा जी आए दुवरिया हो, देखो देखो सखियां। दुल्हा जी आए दुवरिया हो, देखो देखो सखियां। ए देखो देखो सखियां, 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 देखो देखो सखियां। अरे पहुना जी आए दुवरिया हो, देखो देखो सखियां। दुवरिया हो, देखो देखो सखियां। परिछन चाली सजी उमा महतरिया। परिछन चाली चली उमा महतरिया। परिछन साजी चली उमा महतरिया। परिछन साजी चली उमा महतरिया। जय जय होत सोरा सोरिया हो, देखो देखो सखी। आज जय जय हो रे हो सोरा सोरिया हो, देखो देखो सखिया। आए दुवरिया हो, देखो देखो। जोर से मस्ती में ताली बजाते हुए भाव से दुल्हा जी आए दुवरिया हो, देखो देखो सखिया। बूढ़े बली बूढ़े बैला चढ़ी आवे, देखो ई दुल्हा। और भगवान भोलेनाथ का बारात आया है। सब लोग जनवासे में गए हैं। विविध भांति बैठे जीवनारा लगे परास लगे लागे परसन निपुण सुवारा। बड़े सुंदर सुंदर लोग बनाने लगे महाराज। गारी मधुर स्वर देहि सुंदर बिंग बचन सुनावई। बड़ा सुंदर विवाह है। विवाह का प्रसंग किया जाए तो 9 दिन विवाह का प्रसंग होगा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से समय का अवलोकन करते हुए बैठे हैं भगवान शिव पार्वती एक आसन पे। बैठे शिव विप्रन सिरनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुपराई। हृदय में भगवान का ध्यान किए हैं। सभी लोगों ने पूछा बाप का नाम, माई का नाम। भगवान भोले शंकर कहे ना हमारे माई ना बाप। हमारे माई बाप कौन? गोत्र कौन सा? बोले अच्युत गोत्र। अरे अच्युत गोत्र कौन सा होता है भैया? जिसके माई बाप सब राम जी हो वही अच्युत गोत्र का है। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार से विविध भांति बहुत प्रकार से भगवान शिव का विवाह पाणी ग्रहण हो रहा है। एक बड़ा सुंदर भाव है। इस चौपाई को प्रणाम करते हुए इस भाव का दर्शन करें। अब भगवान शिव देखे, हर्षा गए, प्रसन्न हो गए। बरातियों ने कहा बोले भोले बाबा अरे आपन डमरुआ बजैबा कि ना बजैबा? अरे डमरुआ बजी तब न पता चली कि भोले बाबा का बियाह होत बा। और तुरंत डमरू बजाया भगवान शिव ने। भृंगी ही प्रेरित तुरंत भृंगी आदि सब नाचने लग गए। डिम डिम डमरू बजाने लगे। कवियों ने गाया है डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हे हमार जोगिया है, हमार जोगिया है, हमार जोगिया है, हमार जोगिया। हाँ डिम डिम डमरू बजावेला डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। शीश गंगा जी के धार, शीश गंगा जी के धार। सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार। आशीष गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा लीलार। अंग विभूति रमावेला हमार